किसानों का आंदोलन जारी। आज देश भर में शुभकरण सिंह सहित 4 शहीद किसानों की स्मृति में निकाले जाएंगे कैंडल मार्च। कल शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान करेंगे WTO पर सम्मेलन। खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत और करीब 12 पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद बुधवार को रोक दिया गया दिल्ली चलो आंदोलन। किसानों के MSP की कानून गारंटी सहित है कई मांग। दिल्ली चलो आंदोलन पर किसान नेताओं ने कहा अगले कदम के बारे में 29 फरवरी को लेंगे फैसला। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जमे हुए हैं किसान। शुक्रवार को किसान नेताओं ने कहा किसान शुभकरण की मौत में हत्या का मामला दर्ज होने के बाद ही होगा पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा हमारा एक युवा किसान हुआ शहीद, उसको इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी। राज्य ने किया है उसका कत्ल। खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत का विरोध। किसानों ने काला रिबन बांधकर किया विरोध। कहा यह लोकतंत्र की हत्या, एक घर का चिराग बुझा दिया। किसानों का आंदोलन जारी है। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने विरोध में कैंडल मार्च निकाला। आज देश भर में शुभकरण सिंह सहित 4 शहीद किसानों की स्मृति में निकाले जाएंगे कैंडल मार्च। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने ABP न्यूज से कहा आंदोलन को चलने के लिए बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की। अंधाधुंध चलाए आंसू गैस के गोले, रबर और पक्की बुलेट चली, ट्रैक्टर और गाड़ियां भी तोड़ी। किसान शुभकरण सिंह की मौत पर खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने मनाया काला दिवस। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने युवाओं से की आक्रोशित न होने की अपील। कहा सब्र से ही लेना है काम। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का आरोप किसानों को पीटा गया, गोली मारी गई। सरकार नहीं चाहती मसले का हल हो, ना जाने देना चाहती है दिल्ली और ना जाने देना चाहती है इंसाफ। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जमे हैं किसान। शुभकरण सिंह की मौत पर मनाया काला दिवस। हरियाणा के CM खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज का पुतला भी जलाया। हरियाणा के हिसार जिले में खनौरी बॉर्डर जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका। किसानों को रोकने के लिए दागे गए आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज किया गया। हिसार में नारनौंद के खेड़ी चपौटा गांव में पुलिस कार्रवाई से भड़के किसानों ने पथराव किया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। 14 पुलिसकर्मी घायल हैं। हिरासत में करीब 12 किसान। हिसार जिले में किसानों का 18 फरवरी से चल रहा था पड़ाव। शुक्रवार को खनौरी बॉर्डर कूच करने का ऐलान था। किसानों के आगे बढ़ने पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए कार्रवाई की। खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ से 7 लेयर की बैरिकेडिंग। सबसे पहले कंक्रीट और कटीले तार, फिर वज्रवाहन और मिट्टी भरे कंटेनर रखे। नूह और जींद के आला अधिकारी लगातार कर रहे हैं गश्त। बातचीत के सवाल पर बोले सरवन सिंह पंधेर मीटिंग का एजेंडा तय कर दे कि MSP गारंटी कानून बनाएंगे। PM बयान दे दे, कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, फिर कोई समस्या नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा केंद्र ने मंत्रियों की 3 सदस्यीय समिति बनाई। किसानों से कर रही बातचीत। PM मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर कदम उठाया। किसान नेताओं का बयान नहीं आया है सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता। किसानों के MSP गारंटी कानून बनाने पर बातचीत की मांग। कहा इसी बात से कतरा रही है केंद्र सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा किसान अन्नदाता, हम उनके तकलीफों में होते हैं शामिल। हमारे यहाँ किसानों को समस्या नहीं है, लेकिन पंजाब में किसान अपना दर्द बयां कर रहे हैं। हरियाणा के CM खट्टर का बयान। चंडीगढ़ में कहा हरियाणा में किसानों को हम जो दे रहे वो पंजाब में नहीं मिल रहा। किसान समझ गया कि कौन है हमारे हितैषी सरकार। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा मैं नहीं जानता कि कानून से कैसे दिया जा सकता है न्यूनतम मूल्य का आश्वासन, लेकिन जब ट्रैफिक रोकेंगे तो सरकार को कुछ कदम उठाने होंगे। किसान आंदोलन पर बोले इमरान मसूद। कहा सरकार किसान के साथ कर रही है छल। किसान समझ चुका है, अब बहकावे में नहीं आएगा। अब जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा किसान आंदोलन में मारे गए लोगों पर खड़े होकर जयंत चौधरी ने बीजेपी को समर्थन दिया। जयंत चौधरी के निर्णय से किसान नाराज हैं। यूपी में RO और ARO भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने का आरोप। अभ्यर्थियों ने दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग उठाई। सैकड़ों की तादाद में प्रयागराज पहुंचे अभ्यर्थी। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर पर डटे अभ्यर्थी कल सुबह से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का रात में प्रदर्शन जारी। 11 फरवरी को संपन्न हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग।
यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा का बयान, कहा जांच के बाद लिया जाएगा निर्णय। अभ्यर्थियों से मिले एप्लीकेशन की हो रही जांच। यूपी में भर्ती परीक्षा के पेपर लीक को लेकर आरोपों पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा वाराणसी में प्रधानमंत्री युवाओं के नाम पर युवाओं को ही बरगला रहे हैं। यूपी में परीक्षा पेपर लीक को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार सही से परीक्षा नहीं करा पा रही है। पेपर लीक की घटनाओं की सीबीआई जांच हो, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। प्रियंका गांधी ने कहा एक परीक्षा कैलेंडर जारी हो जिसमें विज्ञापन परीक्षा नियुक्ति की तारीखें दर्ज हो और इसका उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाए। परीक्षाओं के फॉर्म निःशुल्क हो। यूपी के मुजफ्फरनगर में अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन। दोबारा से परीक्षा कराए जाने की उठाई मांग, सीएम के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। यूपी के फिरोजाबाद में बोले अखिलेश, कहा किसान धरने पर, नौजवान भर्ती को लेकर शिकायत कर रहे हैं। प्रयागराज में नौजवान कह रहे हैं एआरओ आरओ परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली। राहुल का पीएम मोदी पर निशाना, एक्स पर लिखा देश में प्रधानमंत्री वसूली भाई की तरह ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर चंदे का धंधा कर रहे। जांच में फंसी 3 कंपनियों ने 335 करोड़ का चंदा दिया। कांग्रेस आप गठबंधन का ऐलान आज संभव, सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में कोई पेच नहीं है। ऐलान से पहले कांग्रेस नेतृत्व की प्रदेशों के वरिष्ठ नेताओं से आम सहमति बनाने की कोशिश। गुजरात के भरूच सीट को आम आदमी पार्टी को कांग्रेस दे सकती है। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने कहा अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ, उम्मीद है कांग्रेस के पास ही रहेगी सीट। यूपी में कांग्रेस एसपी गठबंधन के बीच वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बागी सुर, एक्स पर लिखा फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा, टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं। आज मुरादाबाद में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, प्रियंका गांधी भी होंगी शामिल। संभल और अमरोहा में होगी राहुल की जनसभा। एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे वरिष्ठ नेता कमलनाथ। 2 से 6 मार्च तक यात्रा गुजरने के दौरान हिस्सा लेंगे। कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ने की अटकलें सामने आ रही। अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा जिस मकसद के लिए बुजुर्गों ने कुर्बानी दी उस सपने को लेकर निकले हैं राहुल गांधी, हम उनके साथ हैं। अमरोहा में बीजेपी को नहीं मिलेगी एक भी सीट। बसपा सुप्रीमो मायावती के सवाल पर दानिश अली ने एबीपी न्यूज से कहा पूरे विपक्ष को एकजुट होकर बीजेपी को हराना चाहिए, यही चाहती है देश और प्रदेश की जनता। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल पर लगाया देश लूटने का आरोप। लालू पर भी निशाना साधा, कहा नीतीश देते थे संजीवनी, अब उन्हें संजीवनी देने वाला कोई नहीं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा जनता ने सदन में आवाज उठाने के लिए चुनाव, लेकिन वो सदन छोड़कर यात्रा पर निकले। शराबबंदी कानून पर हम नेता जीतन राम मांझी ने कहा चुनाव 40 में से 20 सीट भी जितवाइए तो हम बिहार में खत्म करवा देंगे शराबबंदी, गुजरात मॉडल पर बिकनी चाहिए शराब। पटना में तेजस्वी के साथ फोटो वायरल होने पर शार्प शूटर मोहम्मद कैफ और बंटी का बयान, कहा मुझ पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद, तेजस्वी के काम से प्रभावित हूं तभी आरजेडी में शामिल हूं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी को बताया अपराधी, कहा अपराधी को इस तरह का सम्मान नहीं दिया जाता, अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता। बिजली टैरिफ पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा मुफ्त बिजली देने का कभी नहीं किया वादा, कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 10 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने किया दावा। पकड़े गए आरोपियों में बीजेपी नेता सब्साची घोष का नाम है। टीएमसी ने बीजेपी का घेराव किया। संदेश खाली में जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, जमीन कब्जाने के आरोप में टीएमसी नेता अजीत मैती के साथ हाथापाई, घर पर तोड़फोड़ हुई, लोगों ने प्रदर्शन किया। कोलकाता में बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को संदेश खाली जाने के दौरान पुलिस ने हिरासत में लेकर छोड़ा। मामले को लॉकेट चटर्जी का बयान, पश्चिम बंगाल में कोई लोकतंत्र नहीं। संदेशखाली की घटना पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया, कहा बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है।
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का साथ देंगे राजा भैया। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में राजा की पार्टी के दावे पर विचार करने का भरोसा दिया। लोकसभा और एमएलसी चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री समेत अन्य नेता रहेंगे मौजूद। जेपी नड्डा भी हो सकते हैं शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। आज राज्यों के प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। देश भर में 500 PACS की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 34,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत होगी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज संत गुरु रविदास की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सुबह 10:45 पर बीजेपी मुख्यालय में यह कार्यक्रम। मराठा समुदाय को 10% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पास होने के बाद भी मनोज जरांगे संतुष्ट नहीं। जरांगे ने आज महाराष्ट्र भर में सड़क जाम का ऐलान किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गोविंदपुरी में पानी के बढ़े बिल पर लोगों से करेंगे बात। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर भी लोगों से बात करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी का समन। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे और पेड़ काटने के मामले में ईडी ने हरक सिंह को 29 फरवरी को बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी कार्रवाई। खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध हायरिंग और संपत्तियों को लीज पर देने का आरोप। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा और अमित अरोड़ा की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। राउस एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। हरियाणा के रोहतक में एक मासूम सहित 5 पहलवानों की गोली मारकर हत्या करने वाले खून सुखविंदर को सजा का ऐलान। रोहतक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। दोनों पक्षों की कोर्ट ने सुनी दलीलें। गोपनीय सूचना लीक मामले में महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। हरियाणा के फरीदाबाद में साइबर ठगों ने बुजुर्ग मां को 7 घंटे तक डिजिटल बंधक बनाकर रखा। बेटे के हाथ पैर काटने की धमकी दी। यूपी के प्रतापगढ़ में कलयुगी मां ने 7 साल के बेटे की प्रेमी से हत्या कराई। मासूम का अपहरण कर उतारा मौत के घाट। हरियाणा के सोनीपत में पार्क में ले जाकर पत्नी की शख्स ने गला घोटकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। दिल्ली में आर्मी पब्लिक स्कूल के 10वीं के छात्र ने सुसाइड कर लिया। पिता ने स्कूल प्रबंधन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में फिल्म अभिनेता निर्माता मनोज राजपूत पर दुष्कर्म का केस दर्ज। 12 सालों से पीड़िता के साथ शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म के आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में बैंक के अंदर लूट का प्रयास। 5 बदमाशों ने तैनात गार्ड को गोली मारी। गार्ड का हथियार लूटकर फरार हो गए। जयपुर में पंजाब नेशनल बैंक में लूट का प्रयास हुआ। बैंक में घुसे 2 बदमाशों में से एक को कैशियर ने दबोच लिया। गुजरात में गिर सोमनाथ पुलिस ने 300 करोड़ रुपए की 50 किलो हेरोइन जब्त की है। समुद्री मार्ग से भारत लाई जा रही थी हेरोइन। यूपी के बरेली में झोपड़े में आग लगने से 3 मासूमों की जिंदा जलकर मौत हो गई। एक मासूम बच्चे की हालत अब भी गंभीर। असम के कोकराझार में ट्रक में लगी भीषण आग। आग लगने से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने मौके पर आग पर काबू पाया। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। भीषण बर्फबारी के बीच तवंग में फंसे हैं कई पर्यटक। बीआरओ ने बचाया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से जमी कई फीट बर्फ। कुल्लू के रोहतांग पास पर भीषण बर्फबारी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से हाईवे हुए बंद। तंगधार के पास बीकन की टीम बर्फ हटाने में जुटी। दिल्ली से दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आवारा गाय के हमले से एक शख्स की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोयला खदान में हादसा। हादसे में 4 लोगों की मौत। रेस्क्यू कर खदान से मृतकों के शवों को निकाला बाहर। गुजरात के नाडियाद में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर हादसा। बस सड़क किनारे लगी रेलिंग तोड़कर 25 फीट नीचे गिरी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लहसुन के बढ़ते दामों को लेकर किसानों ने चौकसी बढ़ा दी है। खेत पर सीसीटीवी कैमरे लगाई।
यूपी के मैनपुरी में कूड़े के ढेर से मिले आधार कार्ड। रिक्शा चालक ने आधार कार्ड मिलने की प्रशासन को सूचना दी। प्रयागराज में माघी पूर्णिमा पर संगम नगरी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। माघ मेले का आज 5वां प्रमुख स्नान। थाईलैंड के बैंकॉक में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष रखे गए। समारोह में थाईलैंड के प्रधानमंत्री, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र मौजूद रहे। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के चौथे मैच का आज दूसरा दिन। कल पहले दिन इंग्लैंड ने 7 विकेट गंवाकर बनाए थे 302 रन।